नज़ू भाई जी ज़्यादातर कंटेंट क्रिएटर लोग जो हैं तो अपने फॉलोअर पे गेम खेलते हैं। जी। जिसका जितना फॉलोअर जी उतना उसका ना नाम। जी। तो आपका क्या है, फेक फॉलोअर है जो 23,000 की ये जो संख्या जो दिख रही है? और फिर बहुत सारे सेलिब्रिटी का दावा करते हैं कि फलाने फलाने सेलिब्रिटी से मिले हैं, जैसे सो हेलो अनफिल्टर ज्ञानता, नमस्कार। आपका स्वागत है आज का हमारे नए एपिसोड में। आज हम जिस शख्स से आपको मिलवाने जा रहे हैं उनको आपने रील्स में देखा होगा, कभी फ़ोन स्क्रॉल करते हुए, रील्स स्क्रॉल करते हुए आपको उन पर नज़र पड़ी होगी। आज हम जिस शख्स की बात कर रहे हैं तो आपको उनसे मिलवाते हैं और रूबरू करवाते हैं। नाम है मिस्टर नज़्ज़ू और हम लोग जानते हैं सैयद नाजिम के नाम से। सो हेलो नाजिम, कैसे हो भाई? सब बढ़िया। बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में आने के लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए आपका। तो बढ़ते हैं इस पॉडकास्ट को एक स्टेप आगे लेकर के, और हम लोग ये जानना चाहेंगे कि मिस्टर नज़्ज़ू जो नाजिम है, इनकी पैदाइश कहाँ हुई और आपने एजुकेशन कहाँ तक पूरी की है? जी तो सबसे पहले हम बताना चाहेंगे आप सभी को कि हम कोठी गया बिहार में मेरा जन्म हुआ था। अच्छा जी, ये आई थिंक 2003 में 2003 में हुआ था। और पढ़ाई जो है हम ग्रेजुएशन तक किए हुए हैं, कंप्लीट है। वो अभी 2 साल पहले कंप्लीट हुआ। और इंस्टाग्राम का चस्का कैसा लग गया फिर? इंस्टाग्राम का चस्का, जब हम 7 साल के थे ना तो मेरे पास फ़ोन नहीं था। तो मेरे एक सादिक भाईजान है, सुज्जू जिनका नाम है, वो फ़ोन दिया करते थे हमको कि जाओ इससे वीडियो तुम शूट करके बनाओ। तो वो सपोर्ट करते थे हमको, क्योंकि हम उस टाइम बनाते थे बच्चे जैसे कैसे बनाते हैं अभी के। सो मिस्टर नज़्ज़ू, जैसा कि आपने बताया कि आपके हाथों में 7 साल की उम्र में फ़ोन आ गया था। जी, जो कि बहुत बड़ी बात है जी, ख़ास करके इस मुआशरे में। तो उस टाइम पे आपको वीडियो बनाने का शौक़ था या फिर फ़ोन आने के बाद शौक़ बढ़ा? और जब वीडियो आपने बनाया तो किस प्लेटफॉर्म से आपने शुरुआत की और किस टाइप की वीडियो थी? 2-3 सवाल है मेरा, हम चाहेंगे कि आप उसका जवाब दीजिए। जी, सबसे पहले जब हम वीडियो स्टार्ट किया था तो उस टाइम लाइट था, मतलब लाइट ऊपर में जल रहा था और साइड से एक पापा का फ़ोन लिया और उसको साइड में बजा दिया और उससे रिकॉर्डिंग करके लिपसिंग कर रहे थे हम। फिर उसके बाद मेरे को पता चला म्यूजिकली है, फिर म्यूजिकली पर आए, म्यूजिकली फिर टिकटॉक में कन्वर्ट हो गया। अच्छा। और फिर उसके बाद टिकटॉक बैंड, और वो जो झटका लगा था ना, 1 महीने में 1 लाख ऐसा फ्लोअर्स हुआ था हम लोग का। और वो 1 लाख फ्लोअर्स एक बार में, रमज़ान यही चल रहा था, एक बार सुना कि टिकटॉक बैंड, और हम लोग को तो 5 दिन मालूम है नींद ना आई थी। उसके बाद भी बड़ी मुश्किल से हम लोग संभाला दिल को अपने, और फिर उसके बाद पता चला कि इंस्टाग्राम भी हो गए। तो फिर हम लोग इंस्टाग्राम पर आए, और इंस्टाग्राम पर 2-3 अकाउंट 4 अकाउंट बनाया, जो अभी 3 अकाउंट अभी भी मौजूद है मेरा। देख रहे हैं आपका अकाउंट 0 से 27,000 तक का। जी, 23,000 या 27,000? 23,000 जी, 23,000 आपके फॉलोअर हैं। जी। आप अपने फॉलोअर को क्या देते हैं अपने रील्स के माध्यम से? किस तरह की वीडियो आप बनाना पसंद करते हैं? जी, हम तो सबसे पहले स्टार्टिंग में शायरी बनाते हैं। अच्छा। शायरी, और कुछ अगर हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जिनको तकलीफ़ होती है तो उनके ऊपर हम कुछ ऐसी लाइन बोलते हैं जिससे लोगों को सीखने को मिले। और उसके अलावा व्लॉगिंग भी करते हैं और लाइव दिखाते हैं कि हमारी कैसी लाइफ चल रही है। आपकी एक बात जहाँ तक हम समझ पा रहे हैं कि अपने आसपास के माहौल में जो चीज़ घटना घटती है जी, उसको आप अपने शायरी में या अपनी बातों में लाते हैं जी, और उसी वीडियो को आप अपलोड करते हैं। जी, जी। तो इस दौरान कोई एक ऐसा कंटेंट जो आपको याद रह गया हो कि वो वाला कंटेंट जो मैंने बनाया तो वो मतलब दिमाग में छप गया हो, कोई वैसा? दिमाग में छपा था एक, मतलब वीडियो हम बना रहे थे एक बैग, तो कोई घटना जो आपको याद हो? वीडियो की नहीं, जो माशरे में जो गलत घटना हुई जिसके पर आपने वीडियो बनाया, तो कौन सी ऐसी जो दिल को झंझोड़ देने वाली घटना थी जी, जिसके पर आपने वीडियो बनाया? जी, एक छोटा बच्चा था जिसको मैं बड़ा माना करता था। अच्छा। अयान खान जी। तो यही अभी कुछ दिन पहले की बात है, आपको तो मालूम ही होगा। स्टार्टिंग का 3 दिन था, बहुत बुरा गुजरा।
क्या बताएं। स्टार्टिंग फर्स्ट डे मैं एक कलेक्शन कर रहा था, एक बच्चे को सलैया, ये यहाँ के हैं, वो बिलवार के हैं, तो उनको ब्लड कैंसर हुआ था। उनका कलेक्शन कर रहे थे, बहुत मतलब जी जान लगाए हुए थे हम और मेरे साथी लोग। तो कलेक्शन हुआ, लगभग उनका ठीक ठाक हुआ, और एक बैग सुनते हैं कि उनका इंतकाल हो गया। उनके अब्बू मेरे को सुबह सुबह कॉल करते हैं बिलवार से कि मेरे बच्चे का इंतकाल हो गया। तो फर्स्ट दिन मेरे को बहुत तकलीफ़ हुई कि हमने इतना मेहनत किया था और इतना मासूम बच्चा जिसको अभी ठीक से बोलना नहीं आता था वो इंतकाल कर गया। फिर सेकंड डे हम उठे और एकदम उठ रहे थे और ये खबर सुन रहे थे। सेकंड डे उठे तो सुना कि मेरे एक फुफेरे भाई हैं, अच्छा, वो बिहार शरीफ में, वो इंतकाल कर गए। और थर्ड डे एक बैग कॉल आता है कि भाई अयान का इंतकाल हो गया। एक दोस्त है मेरा, वो कॉल करता है। हम बोला कि भाई क्या फालतू बात कर रहे हो यार, मजाक सुबह सुबह मत करो। तो वो बोला कि भाई मजाक नहीं कर रहे हम इग्नोर करके कॉल रखा और सो गए। सोए, फिर अगला कॉल आया कि भाई सुना कि अयान का इंतकाल हो गया। तो हम बोला कि भाई इंतकाल हो गया। तो हम फिर वहाँ बेचैन हो गए, उठ के बैठ गए। हम बोला कि अभी 10 दिन पहले मेरे से मिला, वो भी अजमेर जाने से पहले मेरे से मिला, इतने अच्छे से मेरे घर पर बैठा। फिर उसके बाद हम बोला कि शाहबाज को कॉल किया। अच्छा, बोला कि शाहबाज भाई क्या सुन रहे हैं ये सब। शाहबाज भाई बोला कि हाँ सही सुन रहे हैं। शाहबाज भाई भी रो रहा था उस टाइम। तो फिर हम बोला ठीक है। फिर हम वहाँ जल्दी जैसे तैसे उठे, मुंह पर पानी मारते हैं, और बहुत डरे हुए थे हम लोग। फिर उसके बाद हम लोग गए और देखा कि बच्चा वहाँ पर था नहीं, वो शायद पोस्टमार्टम के लिए। जी। तो वहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा तकलीफ हुआ। वो वीडियो आई थिंक वो हमेशा मेरे को याद रहेगा कि मेरा एक छोटा भाई था जो बात है, हम हमेशा उसको बाबू करके बुलाते थे। और वो बहुत, हम छोटे बच्चे से ऐसे भी मेरे को बहुत ज़्यादा लगाव। मेरे गांव के बच्चे मेरे को देख के मेरी तरफ आते हैं। देखो जैसा कि बहुत सारे की फैमिली जो है, तो खास करके कंटेंट क्रिएटर लोग जितने भी हैं उनका एक क्लेम है। तो इन सब मामलों में आपकी फैमिली का क्या रुझान था, किस तरह का मैटर था? आपकी फैमिली सपोर्ट करती थी आपके कामों को शुरुआती दिनों से, या फिर बाद में सपोर्ट करने लगी? स्टार्टिंग में तो बच्चे थे, तो उस टाइम तो मम्मी बोलती थी बनाओ। सीनियर हुए तो मम्मी बोलने लगी बेटा क्यों ये सब में पढ़ाई वढ़ाई करो। तो फिर उसके बाद पढ़ाई वढ़ाई भी करते थे और वीडियोस भी बनाते थे। तो अम्मी भी खुश रहती थी और अम्मी बोलती थी बेटा बहुत अच्छा है बनाओ। और जब बनाने लगे तो मेरी अम्मी को खुद बोलते हैं सब कि आपका बेटा बहुत अच्छी वीडियो बनाता है, घर पे आके बोलते हैं। और आंटी लोग भी देखती है ना, वो लोग बोलते हैं कि आपका बेटा बहुत अच्छा बनाता है। तो अम्मी बोलती है हाँ मेरे बेटे का नाम है मतलब। तो अम्मी भी खुश होती हैं, पापा भी खुश होते हैं। अभी पापा हाल में आ रहे थे कोलकाता से। अच्छा, तो पापा को एक कोई मिले शायद, अब बोले कि शायद आप नज्जू ब्लॉग के पापा हैं। तो वही पापा आके मेरे को बोल रहे थे घर में। सो नज़ू भाई जी, ज़्यादातर कंटेंट क्रिएटर लोग जो हैं तो अपने फॉलोअर पे गेम खेलते हैं। जिसका जितना फॉलोअर उतना उसका नाम, ठीक है। इस चक्कर में कुछ लोग या ज़्यादातर लोग फेक फॉलोअर के तरफ बढ़ जाते हैं। तो आपका क्या है? फेक फॉलोअर है जो 23,000 अब की ये जो संख्या जो दिख रही है, तो ये फेक फॉलोअर है या फिर रियल है? रियल है। मेरा जो भी अकाउंट है उसमें रियल है, लेकिन बहुत सारे ऐसे होते थे, मैंने स्टोरी भी पहले डाला था कि भाई मेरे ऊपर फेक अकाउंट से अपने फॉलोअर्स ट्रांसफ़र कर देते हैं। अच्छा, हमसे 2-3 अकाउंट हम बंद किया वही चक्कर में। अभी एक मिस्टर नजू शहर वाला, उसको लॉक करके रखे हुए हैं इसलिए क्योंकि फेक मार दिया करते थे और उसको हम रिमूव कर देते थे बार बार, और स्टोरी पर भी लोगों को बताते थे। तो अभी नजू व्लॉग, मिस्टर नजू 07 और मिस्टर नजू, ये वाला अकाउंट, इस पे मेरा फ्लोअर सब रियल है, आप लोग देख भी सकते हैं इस पे। और 23,000 फॉलोअर की जहाँ तक हम लोग बात कर रहे हैं जी, तो ये शुरुआत हुआ होगा कहीं ना कहीं ज़ीरो से। जी, जब आपका पहला दिन होगा इंस्टाग्राम पर आईडी बनाने का, ज़ीरो से लेकर के 23,000 तक का सफ़र, और अब तक कितनी सारी वीडियो और आप डाल चुके हैं जी, अपने पोस्ट के माध्यम से। और एक चीज़ कि कौन सा वीडियो आपको उस रीच तक ले गया, कौन सा वीडियो वायरल हुआ, कैसा कंटेंट था, इसके बारे में थोड़ा सा दर्शक को बताइए आप। जी। सबसे पहले स्टार्टिंग में तो व्यू नहीं आता था, जो है 100, 150, 500, 400, उसके लिए बहुत मेहनत किया।
कोलकाता में रहते थे हम, वहाँ वीडियो शूट किया करते थे, सारे दोस्त हैं, अभी भी अच्छा खासा उन लोग का फॉलोअर्स है, मिलियंस में है। और फिर वीडियो वहाँ से हम लोग बनाया करते थे, जब टाइम मिलता था संडे का संडे वीडियो बनाया करते थे हम। वीडियो बनाने के बाद फिर अपना जॉब करते थे कोलकाता में, सेल्स अकाउंट मैनेजर। ठीक है। जी, वीडियो बनाते बनाते फिर वहाँ हम वो काम हम फिर छोड़कर चले आए विलेज। विलेज आए और फिर यहाँ भी कंटिन्यू वीडियो शूट करना स्टार्ट किया। तो यहाँ का जैसा रहा, कंटिन्यू लगे रहे तो लोग सारे एरिया के मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए और अभी भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट है और बहुत मतलब बहुत प्यार करते हैं सारे। लगभग कितना वीडियो आपने डाला है? टोटल अगर देखा जाए तो 2300 से 2500 वीडियो मेरी होगी आई थिंक। 3 अकाउंट है और तीनों का मिला करके आपने लगभग 2500 वीडियो या पोस्ट आप कर चुके हैं जी। और ये तीनों अकाउंट का फॉलोअर मिला दिए जाए तो कितने हैं? तीनों अकाउंट का होगा, एक पर 23,000 है, एक पर 5,000 है, एक पर 7,000 है, 7 5 12। पहला जो 2 अकाउंट है मेरा, वो फर्स्ट है मिस्टर नज्जू जिसपे 7,000 फॉलोअर्स है, वो रील के लिए और शायरी के लिए है। अच्छा जी। और सेकंड वाला जो मिस्टर नज्जू है वो बस वॉकिंग और बस इधर उधर की जो वीडियो है वो डालने के लिए हम वो वाला रखे हैं। अच्छा। और थर्ड जो अकाउंट बनाया है वो 1 साल हुआ है, जिसका नाम है नज्जू व्लॉग। और नज्जू व्लॉग पर अभी आई थिंक 5200-5300 फॉलोअर्स हुआ होगा कंप्लीट मेरा, जिसमें बहुत अच्छा रीच भी रहता है मेरा अल्हम्दुलिल्लाह। 30 लाख 40 लाख लोग देख लेते हैं एवरी मंथ। और ये तीनों मिला करके आपके लगभग 35,000 से ज़्यादा फॉलोअर हैं। जी। और इन तीनों में मिला करके आपने 2500 से ज़्यादा वीडियो डाल दी है। जी। नज्जू भाई, जी। कौन सा वीडियो था जो आपका इस तरीके से वायरल हुआ और आपका यहाँ तक पहुँचाया, और कुछ याद है उसके बारे में? जी, अभी हाल फिलहाल की बात है, जब हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहरमती लोग कर रहे थे, उनके बारे में उनको नॉलेज नहीं था कि हमारे नबी आखिर कैसे थे। तो हम वो लोग को सबसे पहले क्या किया कि तो हम अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ से रिलेटेड सारी बात को उस एक वीडियो में बताए कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे कैसे। अच्छा। तो वो हम वीडियो जैसे ही पोस्ट किया, उस पर अभी आप देखिएगा तो 5.5 मिलियन व्यू है और 8,44,000 या 43,000 लाइक है सिर्फ एक वीडियो, और 19,000 शायद कमेंट। मैंने आपका कंटेंट देखा जी। उसमें मुझे ज़्यादातर जो दिखा वो धार्मिक कंटेंट लगा। अच्छा। रिलीजन से रिलेटेड। अच्छा। तो क्या आपने रिलीजन को एक सहारा बनाया है, एक डंडा बनाया है जिसको आप पकड़ करके आगे बढ़ना चाहते हैं, या अपने फॉलोअर का एक गेन उसको करना चाहते हैं, फॉलोअर गेन करना चाहते हैं उसके माध्यम से? नहीं, सबसे पहले हम ये बोलना चाहेंगे आपको कि हम सारे धर्म की इज्जत करते हैं, क्योंकि हमारी किताब में भी ये लिखा है कि आप सारे धर्म की इज्जत कीजिए, और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी किया करते थे सारे धर्म की इज्जत। लेकिन हम अपने धर्म का इसलिए सपोर्ट करते हैं कि लोग जाने उनको, कि जैसा मुसलमान को बताया जाता है वैसे है नहीं। और बात रही कि हिंदू की, तो हिंदू मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और हम उनसे मिलते हैं, उनके ऊपर भी वीडियो बनाते हैं। अभी होली में पिछली बार हम गए हुए थे इवेंट में, होली मीटअप में, आप देखा होगा। हाँ बिल्कुल। और सारे मतलब सारे धर्म ही से मोहब्बत है मेरे, और सारे धर्म के लोग मेरे से मोहब्बत भी करते हैं। और बात रही धार्मिक की, तो धर्म मायने नहीं रखता है, सबसे पहले इंसानियत है। जिस इंसान में इंसानियत है वो फिर अच्छे धर्म से हो सकता है, जिसमें इंसानियत ही नहीं उसका क्या धर्म। एक सवाल है, थोड़ा सा आप हिचकिचाइएगा बट मेरा पूछना लाजिम बनता है जी। बहुत सारे क्रिएटर लोग ऐसे हैं जो आपके साथ या आपके बाद शुरू किए थे वीडियो बनाना या फिर इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना, आज वो लोग आपसे बेहतर कर रहे हैं जी, और आपसे बड़ा फॉलोअर भी लेकर के बैठे हुए हैं जी। तो उनको देख करके जेलेसी होता है, हेटर्स वाला फील आता है, या फिर लगता है कि नहीं उनसे कुछ सीखना चाहिए? सबसे पहले मेरे सारे भाई हैं, क्रिएटर अपनी जगह पर हैं, सबसे पहले भाई हैं मेरे, और जो भी मेरे से आगे बढ़ते हैं तो हम उनसे नहीं जलते हैं, क्योंकि वो उनकी मेरे से ज़्यादा वो मेहनत कर रहे हैं और लोग उनको पसंद कर रहे हैं तभी उनको फॉलो कर रहे हैं। तो हम किसी से नहीं जलते हैं, क्योंकि हम अगर बेस्ट करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, अगर मेरे ही में कमी है तो फिर हम पीछे हैं। और हम किसी से भी नहीं जलते हैं, क्योंकि सारे मेरे भाई हैं और सबको हम साथ ही रखते हैं। आप देखते भी होंगे, वो चाहे शाहबाज भाई हों, जैब हों, कादिर हों या मुअज्जम हों, सब भाई जैसे और सब एक साथ रहते हैं हम लोग, जितने भी ब्लॉगर।
थोड़ा सा आपके मुंबई वाले सफ़र पे चलते हैं। जी क्या था वो? बहुत सारी चीज़ जानने के लिए और सुनने के लिए मिली। पहली बात, थोड़ा सा संयम रह करके मेरे सवाल को पहले सुन लीजिए। कुछ लोग कहते हैं कि आपने शाहरुख खान को परेशान कर दिया जी क्राउड के सामने चिल्ला करके। जी कुछ लोग कहते हैं सलमान खान का नारा लगा रहे हैं आप, सलमान खान के घर के बाहर खड़े होकर के। और ये सारी चीज़ें वीडियो के माध्यम से लोगों ने देखी भी हैं। जी और फिर बहुत सारे सेलिब्रिटी का दावा करते हैं कि फलाने सेलिब्रिटी से मिले हैं, जैसे एमी भाई बंटाई से मिले हैं, नेजी से मिले हैं, फिर फैज़ू से लोग क्लेम करते हैं कि फैज़ू से मिले हैं। तो ये सारी चीज़ में जेन्युइनली आप मिले हैं, ये सच्चाई है, फैक्ट है, या ये हवाबाजी है और ये टीआरपी और पीआर के द्वारा फैलाया गया एक वहम है? तो मेरी जनता को आप बताइए। जी, तो हम नेजी दबा से मिले हैं कुर्ला में। कुर्ला में एक दोस्त है नेजी दबा के, वो एक बैग मेरे को बोलते हैं कि नेजी मेरा दोस्त है। तो हमने बोला कि नेजी दबा कौन? तो वो बोले बिग बॉस वाला। तो हम बोला कि ऐसे ही झूठ बोल रहे हैं शायद। तो हमने बोला कि ठीक है भाई, अगर ऐसा है तो कॉल करके बुलाइए उनको। तो फिर वो कॉल किए तो फिर नेजी दबा फिर आते हैं कुछ देर में टोपी लगा के, फिर हम नेजी दबा से मिलते हैं। और वो शायद व्लॉग अभी पोस्ट नहीं किया है, बहुत सारा ऐसा है। और बात रही एमी वी बंटाई की, एमी वी बंटाई से हम नहीं मिले। अच्छा जी, और फैज़ू से भी नहीं मिले हैं। फैज़ू के दोस्त लोग मेरे अच्छे दोस्त हैं। अच्छा। और साथ वीडियोस बनाते हैं मेरे, जैसे राइस्टर, उस्मान इंसान, नेजी दबा और सुनील शेट्टी, माधुरी दीक्षित और भारती सिन्हा। इन भारती सिन्हा एक बहुत अच्छी हैं, उनसे बातचीत भी किया है और वो बहुत नेक दिल की। और ये सलमान खान और शाहरुख खान के घर के बाहर खड़े होकर के चिल्लाना, ये कहाँ का भाई तरीका है? देखिए, सबसे पहले कि शाहरुख खान को ऑडियंस जब आवाज़ दी ना, तो शाहरुख खान देखा कि बैठे हैं ऐसे चश्मा लगा के और बाल पठान वाला लुक था उनका पूरा एकदम, और पीछे मुड़ के सामने गौरी खान थी। आप देखिएगा वीडियो में, अभी वो पोस्ट है। तो हम फिर आवाज़ हम लोग दिया शाहरुख खान। तो शाहरुख खान एक दो बार हाथ उठा के मतलब हाथ उठाएं, फिर उसके बाद जाके वैसी पोजीशन पर बैठ गए। तो हम बोला कि लगता अब कुछ नया करना होगा, मतलब देसी नुस्खा। फिर उसके बाद हम नारा लगा, बोला कि आप लोग जितने क्राउड है ना, सारे लोग सलमान खान बोलिएगा। तो हम बोला कि ठीक है। तो बस शाहरुख खान के घर पे जाकर के सलमान खान का नारा लगवा रहे हैं। तो सलमान खान स्टार्ट जो हुआ, वो वीडियो अभी देखिएगा, इतना जोर का हुआ कि शाहरुख खान उठ के घर के अंदर बहुत लोग हंसे, बोले कि वो लोग भी बोल रहे थे में हंसी आ रही है, लेकिन वो उन्हीं के दिल पे बीती होगी जिनके साथ ऐसा हुआ है। जी, और एक तो शाहरुख खान को मतलब दूर से देखकर इतनी खुशी हो रही थी। सही बात है कि मतलब इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं, उनको इतना मतलब दूर ही से देख के बहुत खुशी हो रही थी हम लोग। कभी फीलिंग आती है कि मिलने का मौका मिल जाए या कहीं से कोई चमत्कार हो जाए? मेरे एक हीरो से मिलने का शौक है, किससे? बचपन से, जिसके हम फैन, सलमान खान। अच्छा। हाल में हम उनके अब्बू से मिले हैं। हाँ जी, सलाम दुआ किया है, बस थोड़ा दूर से सलाम दो हुआ, फिर उन्होंने हाथ उठाकर जवाब दिया। और बहुत सारे लोग उनको बोलते हैं सलीम सर से। जी, अभी उनकी तबीयत खराब चल रही है। तो उसके बाद लोग उनके बारे में बोलते हैं ना कि बहुत बुरे हैं, ये वो दिस दैट। तो हमने सामने से देखा कि वो ऐसे सामने से आए, हम ऐसे खड़े हुए थे और वो बैंड्रा बैंड स्टैंड पर 9 बजे आए थे। वो जॉगिंग करने आते हैं, तो ऐसे सामने से आए और हम साइड में खड़े हुए थे। कैमरे में वो उनके गार्ड ने बोला बेटा कैमरा नीचे कर दो, फिर हमने कैमरा नीचे कर दिया, क्योंकि उनकी सिक्योरिटी हार्ड रहती है उन लोग। फिर उसके बाद मतलब मिल लिया। फिर उसके बाद हम वहाँ पास जैसे ही गए तो देखा कि एक आंटी आ रही थी जो शायद भिक्षा मांगती है। तो वो सामने से सलीम सर उनको ऐसे इशारा दिए कि इधर आइए। इधर आकर 100 का नोट था, 1.5 साल। अच्छा। हम टोटल नहीं बता सकते कितना हो। तो वो हाथ में ऐसे दिए। तो हम वहाँ पर सोचा कि लोग कितना बुरा भला बोलते हैं, जब इतनी अच्छी परवरिश है, इतने अच्छे उनके अब्बू हैं, तो बेटे की परवरिश बहुत अच्छी है, तभी इतना अच्छा वो करते हैं। सलमान खान सबों की हेल्प, जितने लोग हैं सबकी हेल्प करते हैं। हाँ, बीइंग ह्यूमन के माध्यम से वो बहुत हेल्प करते लोग, और बहुत मतलब खुशी होती है। हम लोग देखते हैं तो आंसू आ जाता है कि वाकई में इतने बड़े, उनको क्या चीज़ की ज़रूरत, नाम शोहरत सब कुछ है, बाहर निकलते गार्ड इतने सारे हैं,
तो ये वो नजू वो गार्ड वाला वाकया क्या था जिसके हमें भिड़ंत हो जाती है, भिड़ जाते हो सलमान खान के गार्ड से या उनके पापा के गार्ड से? जी, तो सबसे पहले हम तो उस टाइम स्टार्टिंग में गए थे, तो वीडियो बना रहे थे, व्लॉग कर रहे थे बाहर में बैठ के, और व्लॉग कर रहे थे तो एक बैग बड़ा देर हो गया, शायद 5 मिनट हो गया उस टाइम। तो वो आए पुलिस ऑफिसर और उनके गार्ड आके बोले कि कैमरा दो, बहुत देर से तुम कर रहे थे। तो हम डर गए थोड़ा। हम बोला कि क्यों? तो बोले कि तुमको मैं मना किया था बेटा, तुम क्यों बना रहे हो इतना, ये अच्छा नहीं है। तो हम बोला ठीक है अंकल मैं जा रहा हूँ। तो वो फ़ोन ले लिया, बोले कि फ़ोन रीसेट करेंगे। तो हम बोला कि रीसेट पासवर्ड बताएंगे तब नहीं कीजिएगा। तो फिर वहाँ पास जितना हुआ बहुत, वो लोग मेरे को लगा एक सवाल जी, क्या ब्लॉगर पैसा कमा पा रहे हैं व्लॉगिंग से? जी हम आपको क्लियरली बताना चाहेंगे जो सच्चाई है। सबसे पहली बात है कि इंस्टाग्राम पैसा नहीं देता है आपके, चाहे जितना फॉलोअर्स क्यों ना हो जाए। अच्छा, आप जो ऐड करेंगे उससे ही आपको वही बाहर जिसका आप ऐड करेंगे वही आपको पैसा देगा। लेकिन फेसबुक पर आपका 0 से स्टार्ट है। अच्छा जी, फेसबुक पर अर्निंग होती है, अल्हम्दुलिल्लाह इतना होती है कि ठीक ठाक हो जाता है। फेसबुक से पैसा कमाई हो जा रही है जी अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर प्रमोशनल वीडियो तो आप बनाते ही हैं जी। दुकान का, शॉप्स का, जी, तो वो कैसे, उसका लत कैसे लगा? उसका अभी बहुत कम कर दिए हैं हम। हम्म, अभी 2-3 दिन के अंदर 4 या 5 जो है वो प्रमोशन आया था। एक गया से आया तो हम नहीं किया, हम बोला कि भाई एक तो इतना दूर हम आएंगे और मेरी तबीयत ख़राब है अभी। अच्छा। जब मेरे को टाइम मिलेगा तो हम आ जाएंगे आपके यहाँ। एक सवाल जो पूरे जनता के लिए और जो लोग भी खास करके जो कंटेंट क्रिएटर हैं और शौक़ रखते हैं, जी और उन लोगों का इससे ज़्यादा भला होगा जो नए हैं इसके में, तो आप अपने माध्यम से कोई वैसा सजेशन जो उनको नहीं फेस करना पड़े, जो परेशानी आपको फेस करनी पड़ी जी अपने फॉलोअर को गेन करने में या फिर मिलियन व्यूज़ तक का सफ़र पूरा करने में, तो कोई अपना जो अपने सजेशन है वो मेरे अगर जनता को आप देना चाहें जी उन लोगों को जो वीडियो बनाते हैं या जो अभी शुरुआत करना चाहते हैं? जी, तो बच्चे बहुत सारे ऐसे हैं जो अभी ब्लॉगिंग स्टार्ट किए हैं, कम एज है, तो हम उन लोग को एक चीज़ बोलना चाहेंगे कि आप लोग छोटे हैं, आप लोग ब्लॉगिंग करते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन पढ़ाई कीजिए आप लोग, क्योंकि इतना साल हो गया है तभी कुछ थोड़ा बहुत फेसबुक से आता है, इंस्टाग्राम से नहीं आता है। तो आप लोग पढ़ाई कीजिएगा, कामयाब होइएगा तो ठीक है, और उसके बाद भी आप कर सकते हैं ब्लॉगिंग, लेकिन स्टार्टिंग में फेस बहुत कुछ करना पड़ता है भाई। मोबाइल ख़राब हो जाएगा, कहाँ से बनवाओगे? मेरे साथ ऐसा हुआ है बहुत बार। मोबाइल अभी भी ख़राब हो जाता है कभी कदार, तो जाना पड़ता है गया कोलकाता। और वो छोटे बच्चे हैं, उन लोग उतना अकल नहीं, लेकिन शौक़ है, कीजिए, हो सकता आप नेक्स्ट क्रिएटर अच्छे हों। आपका हौसला बुलंद होना ज़रूरी है, और पढ़ाई भी कीजिए, जितना आप वीडियो बनाते हैं उससे कई ज़्यादा आप पढ़ाई कीजिए, वो आपके लिए बेटर रहेगा। मैं था मीटअप, देखा था आपने, आप आए भी थे इसके में, दैन फिल्टर टॉक्स अवार्ड शो। जी हम आए थे। उसको देख करके आपको क्या लगा? ऐसा होना चाहिए इधर आसपास में, पहली चीज़ थी जी, क्या महसूस हुआ? हम देखा ना जहाँ तक, वो सबसे पहले ये देखा कि इस क्षेत्र में एक सबसे पहले जो आयोजित किया गया वो आप ही ने किया, उसके बाद ही अब जो करेगा। इसीलिए आपसे पूछ रहे हैं कि हम अपनी तारीफ अपने से करवा लें थोड़ा सा। अरे नहीं, वो मैटर नहीं है, मतलब जो सच्चाई है, सच्चाई बोलने में इंसान को नहीं डरना चाहिए। तो हम देखा कि अरे ये ऐतिहासिक है, तो हम भी एक्साइटेड थे भाई। हम वीडियो बना के, आपने बोला तो हम वीडियो बना के डाला, और उससे ये होता है कि क्रिएटर जो होते हैं, क्रिएटर को जो अवार्ड देकर सम्मानित किया गया, वहाँ उनकी फैमिली जो थी वो बहुत खुश हुई, और सारे मेरी फैमिली में बहुत खुश है। ऐसा बढ़िया है। 2-4 रैपिड फायर हैं जी, हम आपसे पूछेंगे और आप फटाफट उसका जवाब दीजिएगा। जी जरूर। तो रैपिड फायर का पहला सवाल हम आपसे पूछते हैं कि आपको रील्स जो है तो पब्लिक प्लेस में बनाना पसंद है या फिर अकेले स्टूडियो में या फिर कहीं कोने में अकेले बैठ करके? दोनों जगह। ज़्यादा पसंद क्या है दोनों में से एक? ज़्यादा पब्लिक प्लेस, वहाँ कॉन्फिडेंस जो है ना बिल्डअप होते हैं। फेम पसंद है या फिर पैसा? फैम फेमस होना पसंद है जी, पैसा का कोई एकदम महत्व नहीं।
लेट नाइट एडिटिंग या फिर वीडियो अपलोड करते हो या फिर सुबह उठ करके फ्रेश हो करके? रात ही में अधिकतर एडिट करते हैं। ज़्यादातर रात में ही। और फुटबॉल या क्रिकेट में कुछ है? क्रिकेट बचपन का मतलब पहला प्यार। चाय और कॉफ़ी में क्या पसंद है? चाय और कॉफ़ी में टफ है थोड़ा। चाय। चाय पसंद है। देसी है भाई। चाय ज़्यादा पसंद है। तो ये थे आज हमारे इस पॉडकास्ट के एपिसोड में मिस्टर नज़्ज़ू। तो अब आप लोग का एक जिम्मेदारी है कि हमारा पॉडकास्ट कैसा लगा। अगर इंटरटेन हुए आप लोग तो सपोर्ट कीजिए। आपका एक एक सपोर्ट हम लोग को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तब तक के लिए शुक्रिया। अनफिल्टर की जनता को सलाम।